जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात करें अगर नेशनल हाईवे को लेकर, तो नेशनल हाईवे का एक ऐसा इशू मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर उस इशू का हल नहीं हुआ तो एक बड़ा खतरा हो सकता है, यहां बड़ा कोई हादसा हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं सांबा के वीर भूमि बाहर का जो हाईवे स्ट्रेच है, और मैं इस समय सांबा के वीर भूमि पार्क के बाहर मौजूद हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय सिनेरियो यहां का क्या कुछ है। मेरे पीछे आप जो ये पूरा सिनेरियो देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहां से तेज रफ्तार गाड़ियां गुजर रही हैं, वो चाहे बसेस हैं या तमाम दूसरी गाड़ियां हैं। वो हर गाड़ी जो यहां से गुजर रही है, आप इन गाड़ियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और उसके पीछे का कारण यह है कि यहां सांबा के वीर भूमि पार्क के बाहर से ही सांबा का जो फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर की शुरुआत होती है। यानी ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, ये टुवर्ड जम्मू की ओर गाड़ियां जा रही हैं। यानी ये जो ट्यूब है, ये टुवर्ड जम्मू वाली ट्यूब है। और यहां एक लेन आपको जो ये स्कूटी वगैरह यहां से जा रही है, ये कार वगैरह जा रही है, ये कनेक्ट करती है लेन सांबा सिटी को। तो दो अलग अलग ट्यूब्स आप कह सकते हैं। एक ट्यूब यहां से बड़ी गाड़ियां, ट्रक्स की अगर बात करें, या ये जो तमाम ट्रैफिक आप देख रहे हैं, ये जा रही है टुवर्ड जम्मू की ओर, यानी फ्लाईओवर से। और यहां से जो नीचे से गाड़ियां, ये ट्रैक्टर वगैरह जा रहे हैं, ये रोड कनेक्ट करती है सांबा सिटी को। अब मेरा खबर बताने का जो मकसद है, वो मकसद आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि यहां पर जो है पीछे से जो भी तेज रफ्तार गाड़ियां आती हैं, उन तेज रफ्तार गाड़ियों को लेकर बात करें तो इतनी स्पीड में गाड़ियां निकलती हैं कि जिन्होंने सिटी में जाना है, जिन गाड़ियों को सिटी में जाना है, खासतौर पर मैं सुपरफास्ट बसेस की बात कर रहा हूं, वो बसेस इतनी तेज रफ्तार से यहां से गुजरती हैं कि यहां पर कोई भी हादसा हो सकता है। यहां से गुजरने वाले तमाम जो बाइक वाले हैं, स्कूटी वाले हैं, वो चपेट में आ सकते हैं। इवन जो कार वाले हैं वो भी चपेट में आ सकते हैं, इतनी तेज रफ्तार से यहां से गाड़ी गुजरती है। तो अगर इस इशू का हल नहीं हुआ तो एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसमें अब दिक्कत यह है कि आप सामने एक बोर्ड लगा देख रहे हैं, मैं आपको पैन करके तस्वीर दिखाऊंगा। जब आप कठुआ की तरफ से आते हैं और आपने जम्मू की ओर जाना है या सांबा की ओर जाना है, तो आपको यहां पर एक बोर्ड दिखाई देगा हाईवे पर लगा हुआ। उस बोर्ड पर जो वो नजर नहीं जाती है, जिसके चलते लोगों को पढ़ने में भी दिक्कत आती है। ये देखिए सामने आप बोर्ड देख रहे होंगे, हाईवे अथॉरिटी की तरफ से ये बोर्ड लगाया गया कि सांबा कितने किलोमीटर है, जम्मू कितने किलोमीटर है। तो यहां से कहीं ना कहीं जो तेज रफ्तार गाड़ियां पीछे से आ रही होती हैं, उनको चाहिए कि हम सांबा सिटी में एंटर कर रहे हैं या सांबा सिटी आगे है, तो हमें गाड़ी की रफ्तार को कम करना है। लेकिन गाड़ी की रफ्तार कम नहीं होती है, और जिस रफ्तार में गाड़ी पीछे से आती है, उसी रफ्तार से गाड़ी जो है वो इस फ्लाईओवर पर चली जाती है। ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, ये टुवर्ड जम्मू वाली ट्यूब है। ये जो गाड़ियां आप यहां से गुजरती देख रहे हैं, और एक लेन जो यहां नीचे से गाड़ियां निकलती हैं, तो इस लेन में भी उसी स्पीड से गाड़ियां जो पीछे से आती हैं, उसी स्पीड में आगे गाड़ी निकल जाती है। तो यहां चलने वाले पेडेस्ट्रियंस की अगर बात करें, पैदल जो लोग चलते हैं, उनको भी खतरा है। यहां पर जो बाइक स्कूटी वाले हैं, उनको भी खतरा है। इवन कार वालों को भी खतरा है, क्योंकि तेज रफ्तार सुपरफास्ट बस हो, वो जो है यहां से गुजरती है। अब दिक्कत यह है कि जब वो तेज रफ्तार गाड़ी यहां से गुजरेगी, तो ये जो इस तरफ आप दुकानें देख रहे हैं, इनको जो वो खतरा हो सकता है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि सांबा मेन चौक में भी इसी तरह से एक बड़ा हादसा पेश आया था, जिसके चलते एक टैंकर जो वो दुकानों के अंदर जा घुसा। तो यहां पर भी तमाम दुकानदार जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनको जो है वो एक बड़ा खतरा जो बना हुआ। देखिए अब आपको मैं एक बस की तस्वीर दिखाऊंगा, देख सकते हैं ये जो बस पीछे से आ रही है, जिस रफ्तार से ये पीछे से आ रही है, उसी रफ्तार से ये बस जो वो यहाँ से इस लेन से गुजरेगी। आप अंदाजा लगाएं कि कितनी ये जो कंजेस्टेड लेन है, जो सिटी को टच करती है, सिटी को ये दाखिल होती है। और देखें किस तरह से, किस स्पीड से गाड़ी निकलती है, यानी गोली की रफ्तार की तरह ये गाड़ी जो है वो यहाँ से निकल जाती है, और यहाँ लोगों को जो है वो एक खतरा बना हुआ है। तो मेरा अब जो सजेशन है, वो खासतौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की अगर बात करें, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मेरी एक सजेशन रहेगी कि यहाँ पर साइन बोर्ड या एक बड़ा लगाया जाए, वो कहीं इस तरफ आसपास जो वो लोकेशन पर लगाया जाए, ताकि लोगों को एग्जैक्ट मालूम हो जाए कि हमने सिटी में जाना है तो किस रफ्तार से जाना है, हमने फ्लाईओवर को टच करना है, यानी फ्लाईओवर से टुवर्ड जम्मू की ओर जाना है, तो किस रफ्तार में जाना है। यहाँ पर साइन बोर्ड की काफी ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पर जो है एक कोई सानेज लगाया जाए, जो कलरफुल जो रहता है, आपका टेपिंग वगैरह की होती है आपने,
यहाँ पर कोई ऐसी चीज लगा दी जाए, क्योंकि रात के समय में ये दिक्कत बढ़ जाती है। रात के समय में जो गाड़ियां पीछे से आती हैं उनको मालूम नहीं होता कि हमने सांबा जाना है या जम्मू जाना है तो किस लेन से गुजरना है। इस लेन से गुजरना है जो सांबा सिटी से होते हुए गुजरती है या फिर फ्लाईओवर से गुजरना है। तो ये एक चिंता का विषय लगातार बना हुआ है और यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी को चाहिए कि कोई संज्ञान लिया जाए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी को चाहिए यहाँ पर या तो गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल करवाने के लिए कुछ ऐसा प्रावधान लाया जाए कि यहाँ गाड़ियों की रफ्तार कम हो और यहाँ जो पैदल लोग चल रहे होते हैं, खासतौर पर ये वीरभूमि पार्क है हमारा, यहाँ पर भारी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और उनको कई बार यहाँ से बाहर निकलने में या पार्क में जाने के लिए इतनी दिक्कत आती है कि लोग सड़क क्रॉस नहीं कर सकते। इतनी तेज रफ्तार में गाड़ियां यहाँ से आती हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो 2 लेन्स हैं ये इस समय चिंता का विषय है कि तेज रफ्तार गाड़ी पीछे से आ रही है। जिस रफ्तार से पीछे से गाड़ी आएगी वो फ्लाईओवर को चढ़ेगी और उसी रफ्तार से सिटी की तरफ जो वो गाड़ी जाएगी। और इसमें सबसे तेज रफ्तार, तेज गति अगर देखें तो सुपरफास्ट बसेस की तेज रफ्तार है, तेज गति है, जो कि वो छोटी गाड़ी को भी कई बार नहीं देखते हैं। और हमने कई बार यहाँ से जब बसेस गुजरती हैं हम उनको नीचे चौक में जाकर पूछते हैं कि भाई आप इस स्पीड से जो गाड़ी चला रहे हैं क्या आपको मालूम नहीं है कि कितना घातक ये साबित हो सकता है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हम उनको कई बार अवेयर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तेज रफ्तार जो गाड़ी यहाँ से गुजरती है उससे यहाँ पैदल चलने वाले लोगों को भी खतरा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर छोटी गाड़ी वालों को खतरा है और खासतौर पर खतरा इन दुकानदारों को है। मैं पूरी यहाँ से आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ से पूरी तस्वीर देखेंगे, आप यहाँ से देखेंगे किस रफ्तार से, ये देखिए सुपरफास्ट बस जो आ रही है, देखिए कैसे यहाँ से क्रॉस करेगी, कुछ नहीं देखेगी ये किस रफ्तार में आ रही, किस रफ्तार से जा रही है। ये देखिए कोई किसी को असर नहीं है कि हमने कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, लोगों की जिंदगी को नुकसान नहीं होने देना है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी जो है यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा। और यहाँ पर ना ही कोई रूल्स को फॉलो करता है, ना ही यहाँ पर ये जो बोर्ड आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस बोर्ड को जो है कोई देख नहीं पाता जो पीछे से तेज रफ्तार में आता है और बिना देखे जब आगे जाता है, जिसके बाद उसे ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने हाईवे पर जब चलना है तो क्या हमने जब जम्मू जाना तो क्या हम फ्लाईओवर से गुजरेंगे या इस लेन से गुजरेंगे जो सिटी को टच करती है, सिटी को कनेक्ट करती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय यहाँ पर स्पीड कंट्रोल किसी तरह से हो जाए, जिसको लेकर एक तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कोई साइनेज यहाँ पर लगवाने होंगे, साइन बोर्ड यहाँ पर लगाने होंगे कि इस गति में आप जो गाड़ी चलाएं, आगे सिटी है, आगे फ्लाईओवर शुरू हो रहा है, कोई भी ऐसा साइन बोर्ड अगर यहाँ पर फिक्स हो जाता है तो लोग जो पीछे से अवेयर हो जाएंगे कि हमने इस रफ्तार में चलना है, इस रफ्तार से हमने जो है वो सांबा सिटी में एंटर करना है, इस रफ्तार में हमने हाईवे से गुजरना है। यहाँ पर जो है वो कार्य करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और ये पूरा सिनेरियो जो है वो सांबा वीरभूमि पार्क के बाहर का दिखा रहा हूँ, जो कि ये एक इस समय जो है वो घातक साबित हो सकता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सांबा हाईवे का ये इशू अगर वक्त पर सॉल्व नहीं हुआ, इस इशू को अगर वक्त पर सॉल्व नहीं किया गया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। छोटे बड़े यहाँ पर सड़क हादसे आए दिन पेश आते हैं, कोई बड़ा हादसा ना हो, यहाँ आसपास की दुकानों को कोई नुकसान ना हो, यहाँ दुकानदार काम करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ ये जो लेन आप जो है सिटी को, जैसे मैंने कहा कि एंटर होती है, यहाँ से सांबा सिटी जो है वो बिल्कुल 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ से बसेस खासतौर पर यहीं से गुजरती है इस लेन से, क्योंकि उन्होंने सवारी वगैरह भी उठानी होती है। लेकिन जो गाड़ियों की रफ्तार होती है वो एक चिंता का विषय है। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, ये है लेन, जो कि एक लेन सांबा सिटी को जा रही है और दूसरी लेन ये फ्लाईओवर की है जो जम्मू की ओर लोग यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन खासतौर पर छोटी बड़ी गाड़ियाँ कहीं ना कहीं जब यहाँ से गुजरती हैं तो वो भी एक चिंता का विषय है कि तेज़ रफ्तार में जो बसेस यहाँ से गुजरती हैं वो हिट कर सकती हैं, या अगर कई बार मोड़ काटते हुए जो है वो लोगों को परेशानी हो सकती है, गाड़ी यहाँ से जो है वो पलट सकती है। इतनी तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, तो इस इशू को जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा ताकि यहाँ पर कोई मसला ना बने, यहाँ पर लोगों की जान जोखिम में ना पड़े, यहाँ कोई हादसा ना हो। इसको लेकर कार्य करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तस्वीर आपको मैं बता रहा हूँ सांबा वीरभूमि पार्क के बाहर की, जो कि ये एक चिंता का विषय है।
तो आप इस सिनेरियो को देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से गाड़ियाँ जो वो गुजर रही हैं, और ये अगर मसला सॉल्व नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में और ज़्यादा दिक्कत जो वो हो सकती है। इसलिए लिहाजा नेशनल हाईवे अथॉरिटी को चाहिए कि यहाँ पर साइन बोर्ड, साइनेजेस इस तरह से लगाए जाएं ताकि लोग पीछे से अवेयर हो जाएं कि हमने सांबा सिटी में जाना है तो इस रफ्तार से जाना है, हमने फ्लाईओवर को टच करना है, फ्लाईओवर से गुजरना है तो इस रफ्तार में गुजरना है, ताकि यहाँ आसपास दुकानदारों को, पेडेस्ट्रियंस को या फिर छोटी बड़ी गाड़ी वालों को जो है वो छोटी गाड़ी वालों को कोई नुकसान ना हो, जिसके चलते जो है इस पे काम करना होगा। अदरवाइज ये जो परेशानी है, ये जो मुसीबत है, ये बढ़ सकती है। इसलिए इस इशू के ऊपर जो वो ज़रूर बात हो, ये मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। तो एक बार फिर से आपको कहूंगा कि सांबा वीर भूमि पार्क के बाहर का जो हाईवे स्ट्रेच है वो इस समय सुर्खियों में है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ से टुवर्ड्स जम्मू की ओर जाने वाले फ्लाईओवर की शुरुआत होती है। यहाँ से जो वो पीछे से जो गाड़ी आती है, ये देखिए ये गाड़ी आ रही है, ये सीधे फ्लाईओवर से होकर टुवर्ड्स जम्मू की ओर जाएगी। और इसी तरह से अगर इस लेन की बात करें जो सांबा सिटी को एंटर होती है, यहाँ से गाड़ियाँ जो सिटी में जाती हैं, सिटी को कनेक्ट करती है, तो पीछे से जो एक रफ्तार में जो गाड़ी आती है वो उसी रफ्तार से सिटी में भी एंटर गाड़ियाँ उस रफ्तार में हो जाती हैं। तो यहाँ दुकानदारों को खतरा है, पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले लोगों को खतरा है, छोटी बड़ी गाड़ियां, मैं जिसमें बाइक स्कूटीज को लेकर जिक्र कर रहा हूं, कार वालों को लेकर जिक्र कर रहा हूं, उनको खतरा हो सकता है क्योंकि सुपरफास्ट बसेज जो तेज रफ्तार में आती हैं वो उसी रफ्तार से यहां एंटर कर जाती हैं, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। तो लिहाजा यहां पर साइन बोर्ड जो वो लगाया जाए, उस साइन बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। हालांकि मैं कहना चाहता हूं कि बोर्ड यहां पर लगा हुआ, लेकिन काफी हाइट पर बोर्ड है, वो पढ़ा नहीं जाता है। वहां पर सांबा कितने किलोमीटर लिखा है, ये चीजें मेंशन तो है, लेकिन वो इतनी हाइट पर है कि लोग पढ़ नहीं सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर नियर बाय कहीं साइन बोर्ड, साइनेजेस यहाँ पर लगा दिए जाएं, सिटी इतने किलोमीटर है और इस रफ्तार से आपने चलना है, एक जो स्पीड लिमिट है वो वहाँ पर मेंशन कर दी जाए। स्पीड लिमिट जब मेंशन होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चालक है वो अपने एक पर्टिकुलर स्पीड से यहाँ से गुजरेगा और वो जो है प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए गाड़ी चलाएगा ताकि दूसरों को नुकसान ना हो। इस मसले को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले भी मैं ये इशू उठा चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सांबा के कई ऐसे साइलेंट इश्यूज हैं जो कहीं ना कहीं उजागर नहीं होते, लेकिन हमारा मकसद है, हमारा फ़र्ज़ है कि उन इश्यूज़ को उजागर किया जाए, उसका हल करवाया जाए, प्रशासन तक बात पहुँचाई जाए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी तक बात पहुँचाई जाए इस इशू की, जिसको लेकर मैं डीसी सांबा आयुषी सूदन जी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर्टिकुलर हाईवे स्ट्रेच के बारे में ज़रूर संज्ञान लिया जाए, हाईवे अथॉरिटी के साथ बैठकर इसमें कोई मसला हल करवाया जाए ताकि यहाँ नियर बाय साइन बोर्ड लगा दिए जाएं, या स्पीड के ऊपर किस तरह से कंट्रोल करना है कोई ऐसा सोल्यूशन बनाया जाए। अब मैं अगर कहूँगा कि यहाँ स्पीड ब्रेकर लगा दिए जाए, वो भी बात बनती नहीं है, क्योंकि जब तेज़ रफ्तार पीछे से गाड़ी आएगी तो स्पीड ब्रेकर जब उनको अचानक से देखेगा तो वहाँ पर भी हादसा हो सकता है। इसलिए कोई रिफ्लेक्टर्स या इस तरह की चीज़ें जो वो ऐसी लगा दी जाए यहाँ पर, ताकि रात में भी जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं तो गाड़ी वालों को कोई दिक्कत ना आए। इस इशू के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, लिहाजा प्रशासन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसको लेकर संज्ञान ज़रूर ले। ये वो इशू है, अगर इसका हल नहीं हुआ तो खतरा है कोई बड़ा हादसा होने का। फिलहाल के लिए अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।